हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीडीए जेएसए का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, उसकी कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। ठीक है, हम ऐसी हवा-हवा में बात नहीं करेंगे, आपको सारी चीज़ें डेटा के बेस पे बताऊँगा। पहले 2020 में जो डीडीए जेएसए का एग्ज़ाम हुआ था, उसको एनालाइज़ करेंगे हम कि उस टाइम कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, कितनी वैकेंसीज़ थी, ठीक है? कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब क्या पैटर्न था, अब क्या पैटर्न है, 3 साल में कितना कॉम्पिटिशन बढ़ा है, हर चीज़ को, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कट ऑफ का जो है एक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया है जीएसए का तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कट ऑफ का थोड़ा सा अंदाज़ा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कल जो है डीडीए जेएसए के मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं। अब आपको अपना अंदाज़ा है कि आपके मार्क्स कितने हैं और कट ऑफ से आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे को तैयारी आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो भी आपके दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया है जेएसए का, वो इस वीडियो को उनको शेयर करना और चीज़ों को समझना। ठीक है, अगर आपको लगता है आप कट ऑफ के आसपास हो तो आपको मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहले इस पे आने से पहले हम बात करते हैं 2020 में जो पैटर्न था जीएसए का, तब क्या चीज़ें थी और अब क्या चीज़ें हैं, तब से अब तक क्या बदलाव आया है। 2020 की अगर हम बात करें तो उस टाइम वैकेंसीज जो आई थी आपकी, कितनी आई थी? उस टाइम हमारी वैकेंसी थी 292। ठीक है, और उस टाइम कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? अगर यहाँ पे देखोगे आप, ये आरटीआई का रिप्लाई है। इसके अंदर जेएससी की पोस्ट की जो बच्चों ने अप्लाई किया है 53,487 बच्चों ने अप्लाई किया है 292 पोस्ट के लिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 183 टाइम्स बच्चों ने अप्लाई किया था। एक सीट के लिए 183 बच्चे जो है उस टाइम प्रेजेंट थे। लेकिन आज का सिनेरियो अलग है। आज का भी देखोगे आप डाटा, तो इससे बहुत ज़्यादा डाटा है। ठीक है, एक सीट के ऊपर 900 बच्चे के आसपास इस बार बच्चों ने अप्लाई किया है। चलो, ये बात हो गई 2020 की कितनी वैकेंसी थी, कितने बच्चों ने अप्लाई किया। ये है उसका पैटर्न कि 2020 में जो पैटर्न था वो क्या था। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। तो कट ऑफ का एनालिसिस जो हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। 120 नंबर का टीयर 1 का पेपर होता था उस टाइम। ठीक है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट आते थे आपके, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, सारी चीज़ें आती थी। 120 नंबर का पेपर होता था, 120 क्वेश्चन आते थे और 120 मार्क्स का होता था। ठीक है, और नेगेटिव कितनी होती थी? 1/3। ये भी ध्यान रखना कि नेगेटिव कितनी थी? 1/3। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, क्योंकि पैटर्न तो इस बार जो है पूरा सीजीएल वाला है, लेकिन इस बार भी जो पेनल्टी है, जो आपके रॉन्ग आंसर का जो मार्क्स मिलेंगे आपको, तो वो 1/3 आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। लेकिन सीजीएल में कितने करे जाते हैं? 1/4 किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, इसको अभी समझेंगे। तो अभी मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि 2020 का जो पैटर्न था वो क्या था। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के आए थे। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 के अंदर सारा का सारा पेपर पूरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, सीपीटी था आपका। सारा के सारे 50 क्वेश्चन उसके अंदर थे, 2-2 मार्क्स के। 50 क्वेश्चंस थे 2-2 मार्क्स के, और सारे देखो सारे कंप्यूटर से पूछे हुए थे। कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन, कीबोर्ड शॉर्टकट के 10 क्वेश्चन, इस तरह से एमएस वर्ड के 10 क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के 10 क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट के 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से पूरा का पूरा पैटर्न था। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट था। अब जेएसए की पोस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही होगा, और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए इस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये उस टाइम का पैटर्न था। ठीक है, 0.33 जो है नेगेटिव मार्किंग थी। अगर हम उस टाइम के कट ऑफ की बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे यहाँ पर 120 में से अनरिजर्व की गई थी 88 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 65, एसटी की 61 और ओबीसी की 70। ये कितने में से था? 120 मार्क्स में से था। ठीक है, इस चीज़ को भी हम एक बार नज़र मारेंगे जब हम फाइनल कट ऑफ निकालेंगे, तो इसको एक बार ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है बच्चे कितने शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसकी फाइनल लिस्ट है, जिसका मैंने लास्ट बच्चे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि 3169 बच्चों को जो है उस टाइम क्या किया गया था? शॉर्टलिस्ट किया गया था पेपर 2 देने के लिए, कंप्यूटर वाला पेपर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टीयर 1 में 3169 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया, जो कि वैकेंसी का कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 11 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट किया गया था टीयर 2 देने के लिए। ठीक है, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं सारी की सारी। और आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने भी एग्जाम दिया था और मेरा क्वालिफाई हुआ था टीयर 1। मेरा टीयर 1 भी क्वालिफाई हुआ था, टीयर 2 भी क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मेरी उस टाइम टाइपिंग अच्छी नहीं थी। मैंने जब ही स्टार्ट करी थी इस पेपर के लिए, और वो टाइपिंग मेरी 30 तक ही पहुंच पाई थी मैक्सिमम, तो मैं टाइपिंग से बाहर हो गया था। ये मेरा नाम है, देखो इस लिस्ट में देख सकते हो आप। तो ये इतने बच्चे उस टाइम सिलेक्ट किए गए थे 11 टाइम्स। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो मैंने आपको बताई है, कितने बच्चे सिलेक्ट किए गए, क्या कट ऑफ गई, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, क्या पैटर्न था, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम नतीजा निकालेंगे 2023 में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये बात करेंगे हम 2023 की। 2023 में आप देखोगे कितने बच्चों ने अप्लाई किया है जेएसए के लिए। ये एक आरटीआई का रिप्लाई है। 1,60,321 बच्चों ने अप्लाई किया है। वहाँ पे कितने बच्चों ने किया था? 53,000 या 54,000 बच्चों ने किया था, लेकिन यहाँ पे 1 लाख से ऊपर
लगभग 3 गुना ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। दूसरी चीज़, पिछली बार वैकेंसी कितनी थी? 200 से ऊपर थी। देखो कितनी वैकेंसी थी पिछली बार, अगर देखोगे आप 292 वैकेंसी थी, अप्रॉक्सीमेटली 300 वैकेंसीज थी। और इस बार वैकेंसी कितनी है? 194, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 वैकेंसीज है। तो वैकेंसी कम से कम 100 वैकेंसीज जो है कम हो गई है हमारी इस बार। और बच्चे कितने? बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, 3 गुना। पहले 54,000 बच्चे ने अप्लाई किया था, इस बार 1,67,321 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो अगर हम देखें कि एक सीट के लिए 862 बच्चे जो है इस बार प्रेजेंट है, 862 टाइम्स बच्चों ने अप्लाई किया है। और वहां पर कितना था? वहां पे तो बहुत कम रेशो था। देखो यहाँ पे कितना था? 183। तो लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा बच्चों ने इस बार अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, जेएससी की। ठीक है, तो ये हो गई वैकेंसी की बात, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने टाइम्स बच्चों ने अप्लाई किया। अब बात करते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसीज है, इस बार कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितने टाइम, क्या कट ऑफ जा सकती है। इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक कंपैरिजन करके मैं बताता हूँ आपको। देखो 2020 में अभी हमने देखा 292 वैकेंसी थी, अप्लाई कितने बच्चों ने किया? 53,487 बच्चों ने अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप 194 वैकेंसीज है कुल, और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है? 1,67,381। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 53,000 और 1,67,000, कितने ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। तो ये चीज़ हमें दर्शाती है कि पिछले 3 सालों में कॉम्पिटिशन जो है कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आपने अभी अच्छे से मेहनत नहीं करी तो आपके लिए आगे और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा किसी भी सरकारी एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, चलो, तो ये हमने देखा कट ऑफ उस टाइम के। और शॉर्टलिस्ट कितने के गुना बच्चे किए गए थे? 11 टाइम्स बच्चों को उस टाइम शॉर्टलिस्ट किया गया था टीयर 2 देने के लिए। ठीक है, कट ऑफ कितनी गई थी? 88.48 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 120। टीयर 1 की बता रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 65, एसटी की 61, ओबीसी की 70, इतने मार्क्स कट ऑफ गई थी। अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो परसेंटेज में देखेंगे हम 73% जो है जनरल की कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस की 65%, एससी की 54, एसटी की 50% और ओबीसी की 58%। ये परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग 73% गई थी किसकी? अनरिजर्व की। तो अगर मैं 200 का 73% निकालता हूँ तो ये लगभग 147 के आसपास बैठता है। इसी तरह से मैं बाकी सारी कैटेगरीज का जो इस परसेंटेज के हिसाब से 200 के स्केल पे निकालता हूँ तो इतनी कट ऑफ बैठेगी। तो एक तरीके से ये कट ऑफ को जानी ही जानी है, ये फाइनल नहीं है। अभी मैंने किसी फैक्टर को कंसिडर नहीं किया है, अभी मैंने बस उस टाइम कितनी परसेंटेज गई थी उस परसेंटेज के हिसाब से ये मैंने एक बनाई है लिस्ट। ठीक है, कि इतनी तो होगी ही होगी। अब इसके अंदर हमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। पहली चीज, अगर मैं टीयर 1 के अंदर जो डीडीए है 10 टाइम्स बच्चों को लेता है, और 10 टाइम्स के ही ज़्यादा चांस है क्योंकि उसने पिछली बार भी देखो 11 टाइम्स लिए थे लगभग, तो 10 या 11 टाइम्स ही चांस है। और दूसरा जो है डीडीए ने इस बार हर तरह से सीजीएल के पैटर्न को फॉलो करा है, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी वाले पैटर्न को फॉलो करा है। तो वो इस चीज़ पे भी नज़र बना के रखेगा कि सीजीएल में कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और आपने देखा होगा सीजीएल 2022 के अंदर 10 गुना बच्चों को लिया गया, सीजीएल 2023 के अंदर तो कुल 8.5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है टीयर 2 के लिए, जिसके लिए काफ़ी बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर काफ़ी बच्चे सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे, वहाँ पे चेयरमैन साहब से मिलकर उन्होंने इस बात को रखा कि कट ऑफ जो टाइम्स 8.5 टाइम्स बच्चे हैं इनको बढ़ा करके 10, 11 या 15 टाइम्स किया जाए, जैसा एसएससी हर बार करती आ रही है। ठीक है, और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, एक बार उसको देख लेना। ठीक है, तो वहां पर भी, और सीएचएसएल में भी अगर हम बात करें तो 10 गुना, 11 गुना, 9 गुना बच्चे ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा है एसएससी, तो डीडीए ने उसके ऊपर जरूर नजर बना के रखेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि या तो वो 10 गुना बच्चे लेगा या 11 गुना बच्चे लेगा। और अगर हम वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखें 10 गुना हो जाते हैं 1940 स्टूडेंट्स, और 11 टाइम्स हो जाते हैं 2134 स्टूडेंट्स। तो मतलब कि वो 2000 या 2200 के बीच में ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने वाला है, 90% ये चांस है। और अगर किसी वजह से 15 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो 3000 बच्चे के आसपास जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब सोचो कितने, 1,67,381 बच्चों ने अप्लाई किया है, उसमें से सिर्फ 3000 बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर चलो हम ये भी मान लें कि 50% अटेंडेंस रहती है, क्योंकि 50% ही रहेगी, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती, इससे कम ही जाएगी। ठीक है, तो 50% अटेंडेंस भी रहेगी तो लगभग आप देखोगे कि 80-90 हज़ार बच्चों ने पेपर तब भी दिया है, उसमें से 3000 बच्चे या 2000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, चांसेस 2000 के ही है। तो एक देख रहे हो आपकी मतलब वैकेंसी, बच्चे इतने कम शॉर्टलिस्ट होने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है बहुत सारी फैक्टर की वजह से ऊपर जानी ही जानी है। और एक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चलो
ये अभी हमारी फाइनल कट ऑफ नहीं है, इस पर अभी बाद में आएंगे हम। उससे पहले आप देखोगे कि यूट्यूब के ऊपर बच्चों ने मतलब इतनी कम कम कट ऑफ बता रखी है लोगों ने। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है एक वीडियो से, 120, 130, 110, 120। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि इतनी कम कट ऑफ कैसे चली जाएगी जब 2000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने हैं, 2000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने हैं, ठीक है। तो इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो से दूर रहें, इनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को ना बनाएं, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप छोड़ दें मेंस के लिए पढ़ना, आप मतलब अगले साल के लिए ट्राई करें सीधा, ठीक है। चलो ये बात करते हैं फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स की वजह से कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हमने देखा कि कितने ज्यादा, लगभग 3 गुना ज्यादा बच्चों ने इस पेपर के लिए अप्लाई किया है एज कम्पेयर टू 2020, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल भी इस बार बढ़ा है। 2020 का जो मैंने पेपर दिया था और मैंने 2023 का पेपर भी दिया है जैसे का, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल जो है इसके अंदर बढ़ा है। अच्छे क्वेश्चन से आए हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी आई है, इंग्लिश का पैसेज काफ़ी अच्छा है। पैसेज के अंदर सारे क्वेश्चन इस तरह के थे, टोन बताओ पैसेज की, पैसेज का इन्फेरेंस बताओ, थीम बताओ, टाइटल बताओ, और इस तरह के क्वेश्चंस में गलती होने के बहुत चांस रहते हैं या फिर छोड़ देते हैं बच्चे, ठीक है। तीसरा नेगेटिव 1/3। अगर मैं इसको CGL CHSL से कंपेयर करूंगा, पेपर का पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पे 1/4 की नेगेटिव होती है और यहाँ पे कितनी है 1/3 की नेगेटिव है। इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। वैकेंसी कम हुई है, ठीक है। चौथा कंपटीशन लेवल, पिछले 3 सालों में आपने देखा है कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कट ऑफ कहाँ जा रही है, CGL के 150 पे गई है कट ऑफ, और CHSL की बात करें वो भी 155, 158 ऐसे कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो कंपटीशन भी बहुत सारा बढ़ा है। इन सारी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें, और अभी जो फिलहाल में CHSL का रिजल्ट आया था अभी 2 दिन पहले ही, उसके अंदर आपने देखा होगा कितनी वैकेंसी थी, यहाँ पे 1700 कुछ वैकेंसीज थी, 1700 के आसपास वैकेंसी थी, और इन्होंने 17,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए, 17,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए टियर 2 के लिए। अप्रोक्सीमेटली 10 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो 17,000 बच्चों के अंदर भी आप देखोगे कट ऑफ कितनी हाई गई है, 154, 137, 125, OBC की 153, इतनी हाई कट ऑफ गई है, 17,000 बच्चे सिलेक्ट हुए तब। बस यहाँ पर ये एक चीज़ थी कि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव थी, यहाँ पर DDA में 1/3 नेगेटिव है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से इससे थोड़ी सी कम हो सकती है। पर बच्चे देखो ना, बच्चे यहाँ पे 17,000 शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे कितने होने, 2 से 3,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहने वाली है, 150 के आसपास ही रहेगी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो इन सारी चीज़ों को मैंने कंसिडर करके जो मैंने एक अपनी तरफ से कट ऑफ यहाँ पे लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो आपके लिए कट ऑफ है कि अनरिजर्व की 149, EWS की 145, SC की 130, ST की 120, OBC की 143। ये एक आइडिया है सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए। अगर आपके मार्क्स इनके आसपास बन रहे हैं तो आप मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो इसकी, ठीक है। मेंस इसका दिसंबर के आसपास इसका मेंस हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन आने से पेपर कराने तक इन्होंने 2 से 3 महीने का टाइम लिया। अब टियर 1 और टियर में भी 2 से 3 महीने का टाइम लेंगे, नवंबर दिसंबर में एग्जाम करा लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स इसके आसपास बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। +-3 का इसके अंदर आप एरर लेके चल सकते, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह से आप अपना प्यार बना के रखेंगे तो मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय।